बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले खटपट का नजारा कुछ इस कदर दिखाई दे रहा है दोस्तों कि वर्तमान सरकार और सरकार के लिए जो गठबंधन है उसमें दो बड़ी पार्टियां आपस में खींचतान करती हुई नजर आ रही हैं। ये खींचतान अभी तक बाहर थी लेकिन अब ये विधानसभा तक पहुंच गई। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि बजट सत्र जो है वो बिहार विधानसभा में शुरू हो चुका है। नीतीश सरकार का आखिरी बजट सत्र बताया जा रहा है क्योंकि इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसके बाद जो जीतेगा वो बजट को पेश करेगा। उससे पहले नीतीश सरकार की तरफ से बजट जो है वो पेश किया गया है दोस्तों। अब यहां एक अद्भुत नजारा देखने को मिला जो देखकर हर कोई चौंक गया। भारतीय जनता पार्टी अगर सवाल जो है वो विधानसभा के बाहर जेडीयू और जो है माफ कीजिएगा आरजेडी और कांग्रेस से अगर पूछती है तो एक बात है, लेकिन अपनी ही साथी जेडीयू के बड़े नेता से सवाल जवाब करना ये क्या खटास के इशारे नहीं है? क्या रिश्तों में खटास के इशारे नहीं है? पूरा मामला क्या है बताऊंगी इस खबर में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, बिहार में चुनाव से पहले जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच तू तू मैं का नजारा देखने को मिला है। दोनों पार्टियां आमने सामने देखने को मिली है, तीखी बहस देखने को मिली है। चौंकाने वाला इसलिए भी है क्योंकि ये दो पार्टियां और इन दो पार्टियों के शीर्ष नेताओं द्वारा लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव तो हम इतना मिलजुल कर लड़ेंगे कि विपक्ष जो है हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन विधानसभा में खड़े होकर ये आपस में ही लड़ गए। दरअसल एक नेता है भारतीय जनता पार्टी के जिनका नाम है पवन जायसवाल। ये विधानसभा में खड़े होकर नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री बताए जाते हैं विजय चौधरी, उनसे सवाल जवाब करने लगे, वो भी कोरोना काल को लेकर। और ये क्या सवाल जवाब था जरा बिना देर के आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही दिलचस्प खबर है जिसके मुताबिक फिलहाल के लिए दोस्तों देखिए विधानसभा में आमने सामने आ गए बीजेपी विधायक और जेडीयू के मंत्री। गंभीर आरोप जो है वो बीजेपी के नेता ने विधायक ने लगा दिए उन्हीं पर। दरअसल बिहार विधानसभा का बजट जो सत्र है जैसे मैंने बताया वो शुरू हो चुका है और बीजेपी विधायक ने कोरोना काल में जितने सरकारी कर्मचारियों की मौत हुई, जितने भी लोगों का निधन हुआ, परिजनों के पारिवारिक पेंशन का मुद्दा उठाया क्योंकि सरकार की तरफ से एक योजना लाई गई थी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो कोरोना काल के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई उसके परिवार को पेंशन रूपी वो रकम दी जाएगी जो उस सरकारी कर्मचारी को मिल रही थी सैलरी के तौर पर। अब इसमें कितने लोगों की संख्या आई अभी तक? सरकार ने तो लिस्ट मांगी थी उसकी, लेकिन सरकार के पास 59 लोगों की टोटल लिस्ट है। बाकी की लिस्ट अभी तक क्यों नहीं आई? ये सवाल बीजेपी ने ही जेडीयू को पूछ लिया दोस्तों। दरअसल खबर ये है कि बिहार सरकार के मंत्री हैं विजय चौधरी। विजय चौधरी बेहद करीबी नेता माने जाते हैं नीतीश कुमार के, मतलब आप ये कह लीजिए कि एकदम सट्टी गट्टी वाले नेता माने जाते हैं। उनसे बीजेपी के नेता विधायक जो है वो सवाल कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर काम में लापरवाही करने का आरोप यहां पर पवन जायसवाल ने लगाया। खबर ये कहती है कि बिहार विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत होते ही बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने सरकार से इस बात की मांग की कि कोरोना से जान गंवाने वाले जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके परिवारों को पेंशन का लाभ जो आपने जिसकी घोषणा की थी वो लाभ कब मिलेगा, अभी तक क्यों नहीं मिला है और कहां तक पहुंची सरकार? ये भी कहा गया, ये भी सवाल किया गया कि कई कर्मचारियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना काल में काम किया। इस पर मंत्री विजय चौधरी साहब सफाई देने के लिए खड़े होते हैं और अपनी सफाई में वो ये कहते हैं कि ये जो योजना है सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, ना कि घर पर संक्रमित होने वालों के लिए थी। यानी उनका कहना है कि अगर कोई भी कर्मचारी जो सरकार के लिए काम कर रहा था या सरकार के दिए हुए काम का निर्वहन कर रहा था, अगर उस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये जो पेंशन की स्कीम लाई गई जिसे सिर्फ बिहार में ही लाया गया था और बिहार के बाद कई और राज्यों ने इसको फॉलो किया,
उस स्कीम की अगर बात करेंगे तो सिर्फ ये उन्हीं सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो सरकारी काम के दौरान जो है जिनकी मृत्यु हुई। ये बाकी लोगों के लिए नहीं है कि अगर वो घर पर हैं और सरकारी कर्मचारी नहीं, सरकारी काम जो है वो नहीं भी कर रहे हैं और वो घर पर है और घर पर रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको पेंशन देने का प्रावधान इस पूरी योजना में कहीं पर भी नहीं है। ये क्लियर किया विजय चौधरी ने। इसके ऊपर विधायक बीजेपी के जो विधायक थे उन्होंने और गंभीर आरोप लगा दिए स्वास्थ्य विभाग को लेकर। लेकिन सबसे पहले ये जो दिलचस्प तस्वीर सामने आई विधानसभा से, वो वीडियो आपको छोटा क्लिप जो है वो दिखाना चाहेंगे दोस्तों। बिहार विधानसभा का ये वीडियो देखिए। कोविड-19 से कर्तव्य के क्रम में संक्रमण के फलस्वरूप मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमान्य की गई है। संकल्प में विहित शर्तों को पूरा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित अनुग्रह अनुदान समिति के विचारार्थ वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश निर्गत है। खंड 2 अस्वीकारात्मक है। उक्त अवधि में कोरोना संक्रमण से मृत कर्मियों की कुल संख्या से संबंधित सूचना सारे विभागों से संबंधित सूचना वित्त विभाग में नहीं है। जी, तो जैसा आपने वीडियो में देखा, साफ साफ नजर आ रहा था कि विजय चौधरी से सवाल पवन जायसवाल किस तरीके से पूछ रहे थे। जब विजय चौधरी ने अपना जवाब खत्म किया तो स्पीकर खुलकर ये बोले कि चौधरी साहब ने इतना संक्षिप्त जवाब आपको दिया है, फिर भी आप काउंटर क्वेश्चन करने के लिए खड़े हो गए। अब सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि इसके बाद पवन जायसवाल ने जो कहा वो हम आपको दिखाते, लेकिन बिहार विधानसभा की कार्यवाही में वो जो पूरा उनका पोर्शन है वो पॉज कर दिया गया है। अब पॉज कर दिया गया है या पॉज हो गया है ये तो हम नहीं जानते दोस्तों, लेकिन जब मैंने वो वीडियो निकालने की कोशिश की तो वो पूरा का पूरा सेक्शन जिसमें पवन जायसवाल जवाब पलटवार करते हुए नजर आते हैं विजय चौधरी के ऊपर, वो पूरा का पूरा सेक्शन जो है उसको पॉज कर दिया गया है। वो क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि जो खबरें सामने आई है उसमें क्या कुछ लिखा है कि विजय चौधरी ने जब अपना जवाब दिया तो जो पवन जायसवाल है वो कहते हैं कि 59 सरकारी कर्मियों की जो सूची प्राप्त हुई है कि 59 सरकारी कर्मचारियों को आपको पेंशन देना है, आपने उनको पेंशन दिया कि नहीं ये क्लियर कीजिए। वो भी ये भी कहा गया, देखिए कि विजय चौधरी ने कहा कि 59 मामले संबंधित विभागों से मिले हैं जिसमें से 57 की पुष्टि हो चुकी है और हमने जो फंड थे वो रेज भी कर दिए हैं। बाकी के 2 अभी सत्यापित होना बाकी है, वेरिफिकेशन हो रहा है उनका। वेरिफिकेशन के बाद उनको वो पेंशन जो है वो मिल जाएगी। अब इतने में ही बीजेपी विधायक पवन जायसवाल जो है वो स्वास्थ्य विभाग से ही सूची नहीं भेजी गई है ऐसा कहते हैं, और इस विभाग के कर्मी ज्यादा मरे वो विभाग क्यों नहीं सूची देगा ये भी कहा गया। तो ये देखिए विभागों को लेकर भी कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग हो गया या बाकी के विभाग हो गए, उसमें जितने भी सरकारी कर्मचारी काम कर रहे थे वो सरकारी कर्मचारी अगर उनकी मृत्यु हो गई सरकारी काम के दौरान तो उनको वो पेंशन के रूप में उनका जो अमाउंट है वो दिया जाएगा। उसमें से 59 लोगों की लिस्ट तैयार कर ली गई है, उनको अमाउंट दिया जाएगा, लेकिन बाकी के लोगों को अभी तक शामिल क्यों नहीं किया गया है लिस्ट में, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने पूछा। वो तो ये भी पूछते हैं कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं सरकारी कर्मचारियों के मरने के, और स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक सूची क्यों नहीं दी है। तो अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए पवन जायसवाल ने और विजय चौधरी खड़े होकर उनको जवाब दे रहे हैं। अब पीछे पर्दे पर क्या होगा दोस्तों, ये तो दिलचस्प किस्सा होने वाला है, क्योंकि समझिए इस बात को कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अभी तक तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि दिल से दिल जुड़े हुए हैं, प्यार इतना गहरा है, मोहब्बत इतनी गहरी है कि कोई तोड़ नहीं सकता। नीतीश कुमार लाडले बताए जाते हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मन से कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं, और अब पता चल रहा है कि विधानसभा में खड़े होकर ये सारा लाडलापन और सारा प्यार, सारी मोहब्बत एकदम से धुल गई। क्या लगता है आपको दोस्तों? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।